मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, हड्डी का शोरबा पकाना। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हड्डी का शोरबा कैसे पकाया जाता है और यह प्रक्रिया कितनी सरल और फायदेमंद है, ताकि आप इसे अपने घर में बना सकें, ताकि ये आपकी और आपके प्रियजन या कोई भी व्यक्ति जिसे आप मदद करना चाहते हैं। यह शोरबा वास्तव में चमत्कारी है। अमेरिकन इसे हड्डी का शोरबा कहते हैं, जिसका मतलब हड्डियों का काढ़ा या कंसों में होता है ना। वास्तविकता यह है कि इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, इतने सारे कोलेजन जैसी पोषक तत्व जो एक बहुत शुद्ध प्रोटीन है, और इसमें कई विटामिन होते हैं और इसमें कई खनिज, क्योंकि ये आंत को ठीक करता है और आंत को ठीक करने से ये भी ठीक करता है प्रतिरक्षा प्रणाली, जो शरीर की रक्षा प्रणाली है, और तब बीमारियों से लड़ सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस और इस प्रकार की सभी चीजें। अब कैसे शोरबा कैसे बनाया जाता है? खैर, इसे बनाने का तरीका यह है कि इसका उपयोग किया जाता है, एक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये एक बर्तन है जिसे धीमी आंच पर पकाने वाला बर्तन कहते हैं। इसका मतलब है कि यह धीमी आंच पर पकाता है नहीं, और इसमें एक समायोजन होता है जो किया जाता है। इसे धीमी आंच पर रखा जाता है। जब इसे धीमी आंच पर रखा जाता है, लगभग उबलता भी नहीं है, यानी यह इतनी धीमी आंच पर उबलता है कि आप इसे लगभग देख भी नहीं सकते। आप इसे नोटिस करेंगे, लेकिन इसे डालें, और इसे करने का तरीका यह है कि आप बर्तन को आधा भरें, इसे हड्डियों से पूरी तरह से भर दें। आप गोमांस की हड्डियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं गोमांस की हड्डियां या चिकन की हड्डियां। यदि आप अपने परिवार के लिए घर पर एक चिकन तैयार करते हैं, आप इसे रख सकते हैं। हड्डियों को उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखता है, उन्हें फ्रीजर में रखता है, और उन्हें तब तक रखता है जिस समय आप इसे कर सकते हैं। इस तथ्य कि आपने इसे पकाया है का मतलब यह नहीं है कि हड्डियां आपको सभी पोषक तत्व नहीं देंगी जो आप चाहते हैं। ये वह है जो आप निकालेंगे। धीमी आंच पर पकाने से ये सभी कोलेजन, विटामिन और खनिजों को निकाल लेगा। हड्डियां चाहे वे चिकन की हों या गोमांस की, आप इन्हें मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चिकन का हिस्सा चाहते हैं, गोमांस का हिस्सा चाहते हैं, तो कुछ लोग इसे बनाने के लिए मछली की हड्डियां और इसे भी बना सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की हड्डी, जैसे सभी जानवरों सहित मनुष्य अपनी रक्त को हड्डियों के मज्जा के अंदर बनाते हैं। हड्डियां, क्योंकि वहीं पर सभी मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो मूल रूप से आप उदाहरण के लिए इसमें देखेंगे, ये यहाँ है मेरे घर में। इसके आकार के कारण मेरी पत्नी और मेरी माँ भी इसे इस्तेमाल करें तो इसमें लगभग 3 पाउंड हड्डी डालें। 3 पाउंड हड्डी लगभग 1 और 20 किलोग्राम हड्डियां, है ना। लेकिन इसे मापने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे यहाँ डालें अंदर, और यह आपके घर का एक सामान्य बर्तन हो सकता है। आपको कोई विशेष उपकरण रखने की आवश्यकता नहीं है इन्हें बनाने के लिए। कोई भी बर्तन जिसमें अच्छी ढक्कन हो, जो ज्यादा भाप न छोड़े, यानी कि किनारे से ज्यादा भाप न निकले ताकि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। कोई भी बर्तन जिसे आप धीमी आंच पर रख सकते हैं, काम आएगा। प्रभाव के लिए जो भी हो, जो आपके पास है, आप उसे आधा भरेंगे। मतलब ये यहाँ इतना गहरा है और आप आधा भर सकते हैं, यानी आधे हड्डियों को छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए। कोशिश करें, खासकर अगर वे गोमांस की हों तो कोशिश करें कि वे छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हों, क्योंकि इससे थोड़ा आप सारा कोलेजन, सभी खनिज और सभी विटामिन निकाल लें जो इसमें होते हैं। नहीं, चिकन की हड्डी गोमांस की हड्डी से काफी ज्यादा नरम होती है ना, इसे काटने की बजाय। मूल रूप से जब आप इसे गर्म करना शुरू करते हैं और इसे गर्म होने देते हैं धीमी आंच पर, आप देखेंगे कि वह हड्डी नरम हो जाती है, यहां तक कि वह अपने खनिज, उनकी विटामिन स्वचालित रूप से। क्या होता है, अगर आप बर्तन को भरते हैं, जो भी आप उपयोग करने जा रहे हैं, चाहे वह इस तरह का उपकरण हो या एक साधारण बर्तन, यदि आप इसे भरते हैं आधे तक, उसके ऊपर आप सभी अन्य सामग्री थोड़ी देर के लिए डालेंगे जो आप इसे स्वाद देने के लिए डालते हैं। मूल रूप से मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाने वाला हूं ताकि आपको बता सकूं क्या चीजें डाली जा सकती हैं स्वाद देने के लिए और कुछ सिफारिशें देने के लिए। इसे कम से कम 24 घंटे उबालना होता है, इसलिए आप इसे धीमी आंच पर रखते हैं, जो लगभग नहीं उबलता। मतलब कि यह उबल सकता है। आप कभी कभी कुछ बुलबुले देख सकते हैं 24 घंटे। मान लीजिए कि अगर आपने इसे आज रात 8 बजे रखा तो कल रात 8 बजे रात होगी। अगर इसे 30 या 36 घंटे तक रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना अधिक समय तक यह रहेगा उतना ही अवशोषित करता है और आपको यह अधिक स्वादिष्ट लगेगा। जब आपके पास एक बहुत ही कीमती शोरबा होगा, बहुत अद्भुत, बहुत चमत्कारी आप पाएंगे एक स्पष्टता। जैसे ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, यहाँ मेरी माँ ने इसे बनाया, और मेरी माँ इस विषय में एक विशेषज्ञ हैं। उनकी उम्र 26 साल है, लेकिन वह बनाए रखती हैं। उसकी सेहत शानदार है। मेरी पत्नी भी इसे शानदार बनाती है। देखिए, मुझे लगता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तरह की जेली है। क्या आप देख सकते हैं जॉर्ज? हाँ, ये एक तरह की है जेलाटिन। देख रहे हो,
ये तरल नहीं है, ये एक जेलाटिन है, ये एक जेलाटिन है। मतलब कि ये एक प्रकार का जेलाटिन है, जेलाटिन्स होता है, और ये जेलाटिन्स होता है क्योंकि ये कोलेजन है। जब आप वास्तव में शोरबा, ये अच्छा गाढ़ा अच्छा जिलेटिन्स हो जाता है। लेकिन आप उस जिलेटिन को तब देखेंगे जब आप इसे ठंडा करें। एक बार जब आप इसे पकाना समाप्त कर लेते हैं तो आप मूल रूप से जो करते हैं, इसे छान लें। मैं आपको कुछ अन्य सामग्री दूंगा जो स्वाद के लिए डाली जाती हैं, और आप इसे छान लें और सभी को छान लें और केवल शोरबा रखें। शोरबे को सुरक्षित रखें, ढकें और इसे रखें, फ्रिज में रख दें, और ये अच्छी तरह से जिलेटिन्स हो जाएगा। जितना अधिक जिलेटिन्स होगा उतना ही हड्डी का शोरबा कोलेजन और खनिजों के मामले में कितना समृद्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलेजन जो बहुत फायदेमंद है, बहुत उपचारात्मक है, बहुत चिकित्सीय है। मैं बोर्ड की ओर जा रहा हूं, ध्यान दें। जब आप इसे पकाने जा रहे हैं तो मूल रूप से आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पास एक बर्तन है। अगर आपके पास एक बर्तन है जो ऐसा है और इसमें एक अच्छी ढक्कन है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता होगी। अच्छी ढक्कन है ना? तो आप इसे हड्डियों से आधा भर देंगे। आप हड्डियों को लेंगे, जो भी हो कोशिश करें, क्योंकि देखिए शोरबे की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी जितनी गुणवत्ता उस जानवर की हड्डियों से जो आपको मिले। उन मुर्गियों या गायों को न खोजें जिन्हें आप खोज रहे हैं, किसी भी जगह पर बेचते हैं, जो शायद एंटीबायोटिक्स और अन्य चीजों के साथ आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए ऐसी गाय बेहतर होगी जो घास खाती हो और जिसे बिना थोड़ा एंटीबायोटिक्स और इस प्रकार की चीजें, अधिक जैविक, उन मुर्गियों का जो खेतों में बढ़ते हैं, खाते हैं मकई, लेकिन वे अपने कीड़े और उन जैसी चीजें भी खाते हैं। मतलब जितना अधिक प्राकृतिक हो, जानवर जितना अच्छा होगा, शोरबा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि शोरबा जानवर की गुणवत्ता के समान होगा। जहां से ये आया था, जानवर की हड्डियों से, तो मूल रूप से आप हड्डियों को डालते हैं। अगर ये गोमांस की हड्डियां हैं तो इन्हें काटना बेहतर है ताकि मज्जा बाहर आ सके। अगर ये चिकन की हड्डियां हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूल रूप से आप आधे हड्डियां डालते हैं। और यहां आप डालेंगे स्वाद देने के लिए आप प्याज डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक प्याज लें और उसे 2 हिस्सों में काटें, 4 टुकड़े, उसे पूरा डालें, उसे 4 टुकड़ों में डालें, उसमें लहसुन डालें, उसमें पत्तियां डालें, तेज पत्ता। इसके अलावा आपको थोड़ा और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ये खनिज जो मज्जा के अंदर होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, थोड़ा नमकीन हो जाएगा, है ना? इसलिए अगर आप इसमें नमक डालते हैं तो बहुत थोड़ा सा नमक डालें मूल रूप से। इसके अलावा आप स्वाद देने के लिए अन्य सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, अजवाइन डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीजें, लेकिन मूल बातें इस प्रकार हैं: प्याज, लहसुन, तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक। मूल रूप से इसे कम 24 घंटे तक उबालने दें। जब 24 घंटे समाप्त हो जाएं, घंटे, और ये 30 या 36 घंटे तक हो सकता है, तो अब आपके पास आपका शोरबा तैयार है। जब ये समाप्त हो जाता है, आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, इसे छानते हैं और इसे कुछ कंटेनरों में रख देते हैं, और इसे फ्रिज में रखो, इसे रेफ्रिजरेटर में रखो। और मूल रूप से अगर ये अच्छी गुणवत्ता में बना है, ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, वो कोलेजन, वो जिलेटिन जो बनता है उसे। वहां देखिए, जैसे मैंने अभी सिखाया है ना, अगर कोई भी व्यक्ति जिसे समस्याएं हैं स्वास्थ्य के लिए, जिसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, जो स्वास्थ्य के कठिन समय से गुजर रहा हो, ऑपरेशन के बाद जो कमजोर है माँ, जिनकी मधुमेह अनियंत्रित है, इनमें से कोई भी चीज, जैसे ही आप उसे इस प्रकार का शोरबा देना शुरू करेंगे, जो कि एक पूरी भोजन नहीं है, ये भोजन को पूरक करने के लिए है, 4 ऑन्स लगभग 125 मिलीलीटर, उस शोरबे का एक दिन आसमान और जमीन का फर्क कर देता है। और मूल रूप से मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हड्डी का शोरबा अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि आप लोग मदद करें अपने प्रियजनों को। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।